तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। 25 क्वेश्चन बुक से होगा और 25 क्वेश्चन व्याकरण से होगा। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इनमें से कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से सर्वनाम नहीं है, यानी कि इनमें से सर्वनाम कौन नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए में है राम, ऑप्शन बी में है यह, ऑप्शन सी में वह और ऑप्शन डी में है तुम। तो यह वह तुम ये सब क्या है? सर्वनाम है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे सही आंसर राम हो जाएगा। राम एक क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, निम्नलिखित में से राम जो है वो सर्वनाम नहीं है, ये जो है सो क्या है? संज्ञा है, यानी कि ए सही आंसर हो जाएगा। क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? क्रिया बनाने के लिए धातु में जिसको क्या जोड़ा जाता है? का, ना, गा या ला। तो ना जोड़ा जाता है कोई भी क्रिया, यानी कि वर्ब जब बनाया जाता है हिंदी में तो उसमें ना जोड़ा जाता है, यानी कि बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। किताब रखकर चले जाओ, वाक्य में कौन सी क्रिया है? किताब रखकर चले जाओ, ये जो सेंटेंस है ये किस तरह का जो है सो सेंटेंस है? तो ये है आज्ञा सूचक है, लेकिन यहाँ पे आज्ञा दिया जा रहा है, तो आज्ञा सूचक जो है सो क्रिया है, यानी कि सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है। कर्म हो या फिर ये रचना हो, इसके दृष्टि से जो है कितने भेद होते हैं क्रिया के? तो क्रिया के दो भेद होते हैं। सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाक भाव सिकुड़ना मुहावरे का अर्थ है। नाक भाव सिकुड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या करना, गुस्सा करना, नखरा करना या फिर घृणा करना? तो सही आंसर हो जाएगा घृणा करना, यानी कि डी हो जाएगा। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है मिलकर कार्य करना, धोखे में पड़ना, निशाना बन जाना या रफू चक्कर हो जाना। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, रफू चक्कर होना। अगला क्वेश्चन है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्यारा होना, बहुत तंग करना, बहुत अप्रिय होना या इनमें से कोई नहीं। तो नाक का बाल होना यह है अत्यधिक प्यारा होना, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची है, तो पक्षी का पर्यायवाची खग है, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। कंचन का पर्यायवाची शब्द है, तो कंचन का कनक होता है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। किनारा का पर्यायवाची है, किनारा का कूल हो जाएगा, यानी कि सही आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गृह प्रवेश कौन सा समास है? गृह प्रवेश कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है, यानी कि सही आंसर हमारा डी होगा। नरसिंह कौन सा समास है? तो नरसिंह जो है कर्मधारय समास है, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। प्रतिदिन कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अभिनंदन शब्द में निहित उपसर्ग है, अभिनंदन में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिनंदन में अभी जो है ये हमारा उपसर्ग है, नंदन जो है सो एक मूल्य शब्द है और इसमें अभी आकर के जो है सो जुड़ गया हुआ शुरू में। आगे अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग है, अवकाश में जो है सो कौन उपसर्ग है? तो अव है कि नहीं? अव, यानी कि सही आंसर बी होगा। अनचाहा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनचाहा शब्द में जो है अन्न है, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा अन। चाहा एक हमारा मूल शब्द है, चाहा में जो है सो अन जुड़ गया हुआ है, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। ईमानदार में कौन सा प्रत्यय है? ईमानदार में, और प्रत्यय जो जुड़ता है वो लास्ट में, उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है। ये चीज मैं पहले आप लोग को बता दिया हूं, किसी मूल शब्द में आकर के जुड़ जाता है। तो ईमानदार में जो प्रत्यय है वो है दार, है कि नहीं? यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। ईमान एक मूल्य शब्द है और ईमान में जो है सो दार जुड़ गया हुआ तो ईमानदार बन गया, यानी कि सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा।
दौलतमंद में कौन सा प्रत्यय लगा है? दौलतमंद, तो दौलत एक हमारा ये मूल शब्द है और दौलत में मंद आकर के जुड़ चुका है तो दौलतमंद बन गया है, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। बहाव में प्रयुक्त ये प्रत्यय है, बहाव में जो है सो कौन सा ये प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पे आव जो है सो जुड़ा हुआ है, यानी कि सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। आयात का विलोम शब्द होता है, आप सब जानते होंगे आयात का विलोम शब्द जो है निर्यात होता है। मरण का विलोम शब्द होता है तो मरण का जो है सो जीवन होता है, यानी कि सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सफल का विलोम होगा तो सफल का जो है सो क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। मर्म का विशेषण होगा तो मर्म का जो है सो मार्मिक होगा, यानी कि ए सही आंसर हो जाएगा। भारत का विशेषण क्या होगा? तो भारत का विशेषण जो है सो भारतीय होगा, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है रोग का विशेषण है, रोग का विशेषण जो है इनमें से कौन सा है? तो रोग का विशेषण क्या हो जाएगा? रोगी हो जाएगा, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। पद्मावत के रचनाकार कौन है? पद्मावत किसने लिखा? तो आप सब अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो इसको जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस ये कृति है। तो ये पद्मावत जो लिखा है वो मलिक मोहम्मद जयासी ने लिखा है, सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने, सही आंसर बी हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट के पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जयासी का जन्म कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जयासी का जन्म जो है 1492 में हुआ था, संभवतः एक नहीं अनुमानित, यानी कि सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। महेश्वर को किस चीज का ऑपरेशन करना था? तो मालती का जो पति है महेश्वर, तो उसको किस चीज का ऑपरेशन करना था? तो गैंग्रीन का, एक नहीं गैंग्रीन का ही वो काम करता था। गैंग्रीन यानी कि पांव हाथ काटता था, जो जख्म से किसी घाव से जख्म बड़ा होता जाता है, किसी चोट के कारण जब जख्म बड़ा होता है तो पाँव या हाथ में जो जहां पे जख्म रहता है उस पार्ट को काट करके हटा दिया जाता है। उसने कहा था कैसी कहानी है? तो उसने कहा था एक फ्लैशबैक स्टाइल में है, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। सूरदास की अभिरुचि किसमें थी? तो सूरदास की अभिरुचि जो है वो पर्यटन में थी, यानी कि सही आंसर हमारा ए होगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? भट्टिंडु युग के हैं, यानी कि सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। भगत सिंह ने नौजवान सभा की शाखाएं कहाँ कहाँ स्थापित किया था? तो भगत सिंह जो है नौजवान सभा की शाखाएं जो है देश के अलग अलग कोनों में जो है सो किया था, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? विभिन्न शहरों में इन्होंने किया था, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जूठन किनकी रचना है ना? जूठन किनकी रचना है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। गद्य का विकास किस काल में हुआ था? तो गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ था, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। अर्धनारीश्वर किसका काल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर जो है शिव और पार्वती का काल्पित रूप है, यानी कि ए हो जाएगा। रोज कहानी रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज कहानी जो लिखा गया हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद वतासयानंद आगे के द्वारा, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक से, यानी कि सी होगा। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था? तो जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास का अवार्ड मिला था, कालिदास अवार्ड, सही आंसर सी हो जाएगा। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? आलोचना के, यानी कि सही आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है भक्तमाल में कितने चरित वर्णित है? तो भक्तमाल में जो है ना वो कितना है? भक्तमाला या माल कई भक्तमाला ऐसे हैं, तो ये 200 भक्तों का जो है सो चरित जो है सो वर्णन है, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। मलयज किस रोग से ग्रसित थे? तो क्षय रोग से, यानी कि टीबी से, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था, सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तुलसीदास के पद किस भाषा में है? तो तुलसीदास का जो पद है वो जो है सो अवधी भाषा में है, सही आंसर सी हो जाएगा। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो भूषण जो है वो ब्रज भाषा में लिखा है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी कविता पुत्र वियोग है, यानी कि बी हो जाएगा।
दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। तो ये 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।